राजनीति में चर्चा और पर्चा बहुत अहमियत रखती है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक आकाश आनंद की चर्चा हो रही है। विवादित बयान के बाद भले ही चंद्रशेखर आजाद को फायदा मिले या ना मिले, आकाश आनंद लाइमलाइट में आ चुके हैं। लोग खोजने लग गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये आकाश आनंद हैं कौन। तो मैं बता दूं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन मायावती जी के ये भतीजे हैं और इनका जो है आजकल चल रहा है पैदल मार्च। राजस्थान में ये पैदल मार्च कर रहे हैं। बसपा कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है। जिस तरह राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलकर अपने आप को मजबूत कर लिए, फेमस हो गए, ठीक उसी तरह आकाश आनंद का भी जो है अब चर्चा शुरू हो गया है। बहुजन समाज एक झलक देखने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य है कि अब लगने लग गया है बहुजन समाज को कि आकाश आनंद संघर्ष कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा बयान दे दिया बहन मायावती जी के बारे में। सामने इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी का क्या कद होगा और सपा और बसपा एक साथ आ रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वो जीत भी जाएंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में जब बनारस में सर्वे किया गया तो लोगों ने यह तो बताया कि मोदी जी की जीत होगी, लेकिन लोगों ने साथ में यह भी बताया कि जो मुकाबला काफी रोमांचक हो जाएगा। कहीं इंडिया गठबंधन की यह तो स्ट्रेटजी नहीं कि बनारस से प्रियंका गांधी वाड्रा को हराने के लिए चुनाव लड़ाया जाए, वो हारे तो हारे, और बीजेपी की सारी ताकत प्रधानमंत्री जी को बचाने में लग जाए और पूरा देश का खुला मैदान इंडिया गठबंधन को खेलने के लिए मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, यह एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। उधर जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि आपका गठबंधन कई बार हुआ है, सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन था 2019 में, और 2014 में भी सपा को 5 सीट आई थी जबकि बसपा 0 पर थी, और जब 2019 में आपने गठबंधन किया तब भी आपको 5 सीट ही मिली और बसपा 0 से 10 पे आ गई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी ने कहा, बसपा के जो लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा मेहनत किया, मंच से किसी ने हटा भी नहीं, बसपा ने काफी मेहनत किया और सपा का वोट भी उनको मिला। ये कहना है बसपा के लीडरों का कि सपा का वोट मिला इसलिए उनको 10 सीट मिला। बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया और जब बुआ जी का यानी बहन मायावती जी का ट्वीट आता है तो उस ट्वीट को देखकर लगता है कि वो बीजेपी से मिली हुई हैं, क्योंकि बहन मायावती जी एक निष्पक्ष लीडर रही हैं। अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम करता है तो उसको वो धन्यवाद भी दे देती हैं, और अगर कोई गलत काम होता है, अगर जनता के हक में नहीं होता है तो मांग करती हैं। जब वो धन्यवाद कर देती है तो विपक्ष के नेताओं को लगता है कहीं ये बीजेपी से मिली हुई तो नहीं है, कि धन्यवाद क्यों कर रही है, हर बात में विरोध क्यों नहीं करती है। और इसी के वजह से विपक्ष के नेता अब सोचने लग गए हैं कि बहन मायावती के बगैर इंडिया गठबंधन अधूरी है, और बहन जी को अगर लाया जाए तो हम बहन जी के मुंह से 24 घंटे भाजपा की बुराई सुनना चाहते हैं। लेकिन आदतन मजबूर बहन मायावती जी जो है, जो विरोध करने के लायक होता है उसे वो विरोध करती हैं, और जो विरोध करने के लायक नहीं होता उसका विरोध नहीं करती हैं। जैसे कि जब उनका 5 साल का शासनकाल यूपी में रहा तो उन्होंने पार्क भी बनवाया और सवर्णों का भी सुना। ऐसा नहीं है कि केवल वो SC ST के सुनते रहे, तो हर समाज का वो सुनते हैं बहन जी, और एक तरफा काम नहीं करती है। बहन मायावती जी में कट्टरता नहीं है, कटु भाषा नहीं बोलती। बहुजन समाज के साथ साथ वो सर्व समाज के बारे में भी बोलती है, और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं को लगता है कहीं ये भाजपा से तो नहीं मिली हुई है, और इसी वजह से सब के सब बोलते हैं इंडिया गठबंधन में
कि जब सवाल उठा तो अखिलेश यादव जी ने कहा केवल 2 सीट क्यों, ये तो शिष्टाचार के नाते 2 सीट हम लोग छोड़ा करते थे, पहले नेताजी भी छोड़ दिया करते थे। अगर वो अमेठी और बनारस से लड़ रहे हैं, बाकी जगह से भी लड़े कांग्रेस, हम बड़े दिल करके इंडिया गठबंधन में हैं और बसपा को भी साथ ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपा बसपा गठबंधन में रह चुकी है। बसपा के नेता, बसपा के कार्यकर्ता, जो लीडर हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, कार्यकर्ता इनके मेहनती हैं, सब मिलकर इंडिया गठबंधन को तैयार करते हैं। और विपक्ष जो है भाजपा के विरोध में एक गठबंधन खड़ा करने की तैयारी जो कर रही है वो कर चुकी है। अब बहन मायावती जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, जैसे कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं और कई बार बता चुके हैं कि बसपा का मानना यह है कि ये 3-4 राज्यों का चुनाव के बाद ही हम कोई पत्ता खोलेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं। लेकिन अब पत्रकार भी मानने वाले कहां हैं, जगह जगह पहुंच जाते हैं। एक नया बखेरा शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, सांडों का आतंक। कल तो तहसीलदार के जो बिल्डिंग के 4थी बिल्डिंग पे एक सांड चढ़ गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसको हाइड्रा मशीन से उतारा गया। कहने का तात्पर्य, इस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की बहाली करने की क्या जरूरत है, आजकल तो उन्होंने भर्ती कर रखी है, यानी नंदी की भर्ती, यानी सांड ही हर ट्रैफिक पे खड़े मिलते हैं। तो इस तरह का यूपी में सांडों का आतंक है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अब स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है महागठबंधन का, जिसको आप इंडिया गठबंधन कहते हैं, और उसमें बहन मायावती जी का भी चेहरा बहुत जरूरी है। इधर आकाश आनंद की चर्चा में आ चुके हैं और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।